Hello class 7, this is your subject computer. I am going to teach you your lesson number 2. As you can see, this is your computer book. Open now. Now, this is your chapter 2, MS Word, Tables and Mail Merge. Okay, now we have started MS Word. ठीक है, what is MS Word? MS Word हमारा है Microsoft Word. It is an important and a very powerful application and a software used to handle the text. It provides rich set of features होते हैं, like हमारा alignment of text is there, making text presentable बना सकते हैं हम उसे, and through various formatting हम इसमें कर सकते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, now the first one topic is your creating tables. Like हमें किसी चीज को, हमारे किसी इंफॉर्मेशन को हमें जल्दी से ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें एक टेबल के फॉर्म में हम शो करेंगे, तो वो मोर प्रेजेंटेबल होगा और पढ़ने में भी ईजियर होगा. ठीक है, लाइक आपका बच्चों के कोई मार्किंग हमने चढ़ाने हैं, उसमें क्या होगा, आपका एक कॉलम स्टूडेंट्स के नेम बन जाएगा, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, नंबर मार्किंग हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से. नाउ क्लिक ऑन द टेबल क्रिएशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू गो इंसर्ट टेबल ग्रिड में हमें जाना होगा. उसके बाद हमें क्या करना होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन द एरिया, उस जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके एरिया में हमें वहाँ जहाँ हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, वहाँ आप जाएंगे इंसर्ट टैब में. देन द टेबल ड्रॉप डाउन बॉटम बटन होता है हमारा वहाँ पे टेबल्स ग्रुप में, और वहाँ से आपके कुछ मेनू ऑप्शंस होंगे विच यू वांट टू सेलेक्ट द डिजायर्ड नंबर ऑफ, आपको रोज कितनी चाहिए, उसके अंदर कॉलम्स कितनी चाहिए, और उसके बाद आप उसको क्लिक करेंगे और आप डिफरेंट कलर से आपकी ग्रिड्स वगैरह भी सेलेक्टेड हो जाएंगे. ओके, now click the mouse button and table will be created according to the selected number of. आपने जो rows, जैसे लेफ्ट में आपको शो हो रहा है, देखिए आपने जितने rows और जितने 6 हैं आपके, और नीचे की साइड में आपके 3 हैं, ये जितने आपने यहाँ सेलेक्ट करेंगे उतने ही आपको इस तरीके से आपका टेबल फॉर्मेट होके आपको शो करेगा. ओके, नाउ द टेबल क्रिएशन बाय द इंसर्ट टेबल ऑप्शन से आप कैसे करेंगे, we will have to first of all कहाँ जाना पड़ेगा आपको, yes insert टैब में. देन आपका टेबल का ड्रॉप डाउन बटन होगा, वहाँ आपको दिखाएगा कि आपको कितने उसके अंदर चाहिए, क्या चाहिए आपको, कितने रॉज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए. फर्स्ट वो था हमारा, और जहाँ आप उसको विड्थ उसके क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, रेडियो बटन से आप उसके फिक्स्ड विड्थ कर लेंगे ऑटो फिट बिहेवियर सेक्शन में, एंड स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेबल इन द स्पिन बॉक्स में. ओके, एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑटो फिट बिहेवियर में क्या होता है, ऑटो फिट द कंटेंट जितना उसके अंदर आपने रिटर्न मैटर आपका है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को ऑटो फिट, उसके अकॉर्डिंगली वो लिखा हुआ जो आपका टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को वो सेट कर लेगा. एंड देन द विड्थ ऑफ द टेबल will spread till the right end of the page beyond the right margin के अकॉर्डिंगली, पेज के अकॉर्डिंगली जितना उसको क्या मिल रहा है, जितना उसको मार्जिन है रिटर्न टेक्स्ट उसका आपको शो हो जाएगा, इतना आपको कंप्लीट कर देगा वो. ओके, नाउ इफ यू क्लिक एट द चेक बॉक्स पे रिमेंबर डायमेंशंस फॉर द न्यू टेबल्स के लिए करंट सेटिंग में जाना है आपको, एंड द करंट जो सेटिंग ऑफ द टेबल विल बी प्रिजर्व्ड हो जाएगी, एंड देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई दीज सेटिंग्स इन द फ्यूचर में, और आप क्लिक कर देंगे बटन को, द टेबल विल बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू योर settings. Okay class, now the next one topic is your table creation by drawing the table option. ठीक है, इसके लिए भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गो टू द इंसर्ट टेबल में जाएंगे, आपके उसके कॉलम में आपको इंसर्ट टेबल आपको दिखाई दे रहा है सामने, और नीचे आपको इंसर्ट नहीं करना है, आप अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे, तो आप नीचे ड्रॉ टेबल ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे. एक आपको कर्सर आपकी स्क्रीन पे एक पेंसिल की तरह आपको दिखाई देगा, आप अपनी मर्जी से पहले आपने एक लाइन, पूरी लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, देन आप उसके नीचे एक और आप पेंसिल से जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं उस तरीके से आप उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे. और यहाँ पर आप यूज इरेजर बटन भी आप कर सकते हैं, ताकि आपने जो अंडरलाइन आपने की है किसी लाइन को टेबल के नीचे, आप उसको वहां से इरेज भी कर सकते हैं. ओके, नाउ सेलेक्ट अ लाइन स्टाइल फॉर द बॉर्डर
फ्रॉम द लाइन स्टाइल में से ड्रॉप डाउन मेनू में होता है आपका, जिसमें आप बॉर्डर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आपकी थिकनेस भी होती है लाइन की, कि आप अपने डॉक्यूमेंट की थिकनेस में अगर कुछ मोटापा या उसमें पतलापन रखना चाहते हैं तो दैट विल बी done by you. Okay, now click on the pen color drop down button to select the pen color for the drawing के लिए, ठीक है। and now this is your selecting a table. टेबल को सेलेक्ट करने के लिए लाइक आपके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं और सिलेक्शन ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज अप टू यू, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट द एंटायर कॉलम बाय प्लेसिंग द माउस अबव द कॉलम के हेड पे आप रखें और जितना आप चाहें उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर साइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अप्लाइंग द बॉर्डर। बॉर्डर के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जिस टेबल को, जिस लाइंस को आप करना चाहते हैं, उसमें बॉर्डर करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सेलेक्ट दैट पोर्शन, ठीक है। और राइट क्लिक के बाद आपके माउस में एट द सेलेक्टेड पार्ट और शॉर्टकट मेनू आपको अपीयर नजर आएगा, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट आपका ऑप्शन इसमें क्या है, देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर है, फिर पेज बॉर्डर है, देन शेडिंग है, और यहाँ स्टाइल भी दिखेगा, कलर भी दिखेगा, आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए। और यहाँ से आप अपनी सेलेक्टेड लाइक आपने स्टाइल देख लिया कि मुझे डॉट डॉट में चाहिए या मुझे मोटी पतली लाइन चाहिए, इस तरीके से। एंड आपको वो डिजायर्ड जो बॉर्डर है उसमें कलर सेक्शन में जाके भी आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके विड्थ कर सकते हैं। एंड सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद कि आपने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है, देन यू विल हैव टू गो टू द ओके बटन, और जब ओके कर देंगे द बॉर्डर विल बी अप्लाई टू द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द टेबल, और उसके बाद आपका जो बॉर्डर है वो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा जिसमें आप करना चाहते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर अप्लाइंग द शेडिंग। जैसे आपने पीछे बॉर्डर दिया है, अगर आप अपने सेल्स में अपने जो शीट है आपकी, वहाँ पे आप बॉर्डर के अलावा आप शेडिंग भी देना चाहते हैं, तो आपको देखो स्क्रीन पे जैसे आपने बैक साइड में किया था, एक शेडिंग का ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा है लेफ्ट वाली स्क्रीन पे। यहाँ आप पहले आप रिव्यू देखेंगे कि इसको आपने किस किस को बॉर्डर इस तरीके से आपने शेडिंग देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर राइट में आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने सिर्फ ऊपर वाली लाइन में मैंने क्या किया है, इसको शेडिंग दिया है, नीचे वाली लाइन से मैंने शेडिंग नहीं दिया है। दैट्स वाई ये आपको मैं डिफरेंट दिखा रही हूँ, ताकि आपको दिखाई दे रहे कि हाँ हमने शेडिंग सिर्फ फर्स्ट लाइन में किया है, नीचे के लाइन्स में शेडिंग अभी नहीं किया है। ओके, नाउ कन्वर्टिंग द टेक्स्ट। हमारे किसी भी टेक्स्ट को हम टेबल में लेने के लिए हमें क्या करना होता है, देयर आर वेरियस जो हमारी फैसिलिटीज हमें दी होती हैं टेक्स्ट के लिए, ताकि हम उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करें। लाइक हमारा ईच रॉ मस्ट बी एंटर्ड प्रॉपरली टू मेक अ पैराग्राफ बनाने के लिए उसको प्रॉपरली हमें मेंशन करना चाहिए। एंड column of the text must be separated by a delimiter। and delimiter क्या होता है कि मे बी या कॉमा हो सकता है, टैब या पीरियड भी हो सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले आपका जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये ब्लू में आपके लिखे हुए क्लास, एज एंड बच्चों के नेम्स हैं फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट लाइन में आपके। आप क्या करेंगे, पहले इस पूरे जो आपका टेक्स्ट है आपका लिखा हुआ, आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट में, टेबल में आप जाएंगे, इंसर्ट टेबल, थर्ड वाला देखो कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू टेबल में है, आप इसको क्या कर लेंगे, टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपने उसकी कॉलम्स की विड्थ, टेबल साइज, ऑटो फिट बिहेवियर आप कर लेंगे, सेपरेट द टेक्स्ट एट पैराग्राफ में, कॉमास में या टैब में। देन आप इनमें जो आपको फैसिलिटीज चाहिए आपके टेक्स्ट के लिए, आप उन सबको ओके करके आप ओके कर देंगे। तो देखिए आपके नीचे ये आपके कॉलम्स में आ गया है, नेम, क्लासेस, एज। आपका हमने क्या किया, ये टेक्स्ट को हमने क्या कर दिया है, टेबल में फॉर्म कर दिया है। ओके क्लास, नाउ कन्वर्टिंग योर टेबल। अब आपके टेबल को हमने वापस टेक्स्ट में करना है। जैसे आपके ऊपर स्क्रीन पे आपको किसी ने टेबल भेजा होगा, आप उसमें अमेंडमेंट करके आप उसको एक MS वर्ड बनाना चाहते हैं, तो हाउ विल यू डू इट। आप क्या करेंगे, कन्वर्ट टेबल टेक्स्ट में जाएंगे, जैसे आप बैक साइड में वहां गए थे सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ अब आपका क्या हो गया है,
यहाँ आपका टेबल की लाइंस आर फिनिश्ड, आपका सिर्फ आपको टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। यहाँ आपने क्या किया, जो वहां जाके आपने किया था उसका बैक साइड आपका एक ऑप्शन दिखा था, आपको क्या दिखा था, कन्वर्ट द टेबल इनटू टेक्स्ट में, और यहाँ आपने अपने टेक्स्ट के जो फॉर्म है उसको आपने टेक्स्ट में ले लिया, टेबल को रिमूव किया है। ओके क्लास, नाउ you have the assessment yourself है आपका, these are the filling the blanks you have to do by your own. Okay class, now the next topic is your mail merge. Mail merge आपका एक ऐसा फीचर होता है by which you can create the common document को many persons के लिए आप create कर सकते हैं, and you can create the many types of mailing documents हैं इसके थ्रू, like हमारा marksheet हो गया, academic certificates हो गए, it does many tasks in the less effort कम लगता है, काम हमारा ज़्यादा हो जाता है मेल मर्ज से। ओके, फर्स्ट इसमें हमारा क्या आता है, मेन डॉक्यूमेंट आता है, एंड नेक्स्ट आता है हमारा डाटा सोर्स आता है, जिन दोनों को मिला के हमारा मेल मर्ज का काम हम कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट वन टॉपिक इज मेन डॉक्यूमेंट, जो क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द कॉमन इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, रिलेटेड सेंड टू द ऑल रिलेटेड पर्सन के पास भेजी जा सकती है, लाइक आपका परफॉर्मा हो सकता है, ऐसा इन्विटेशन कार्ड हो गया, जैसे कॉल लेटर है, मार्कशीट हो गए, बिजनेस डील एंड सर्टिफिकेट्स, ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, एंड हमारे डाटा सोर्स में क्या आते हैं, हमारे डाटा सोर्स इज द कलेक्शन ऑफ डाटा about the people to whom main document has to be sent, और जिसमें हमारे नेम, एज, क्लास, एड्रेस, काफ़ी कॉलम्स हमारे कवर करेगा हमारे डाटा को, जिसको क्या करते हैं हम डाटा सोर्स। ओके, नाउ हम अपने डॉक्यूमेंट को यूजिंग द मेल मर्ज विजार्ड कैसे करेंगे, आपको क्या करना होगा इसके लिए, क्लिक ऑन द मेलिंग टैब एंड देन क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन। एक मेनू आपके सामने आपको मेन्यू नजर आएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू सेलेक्ट द स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन फ्रॉम द मेनू। द मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर टू यू। आप उसमें देखेंगे कि आपने क्या करना है और कौन सा ऑप्शन आपको अपीयर हो रहा है। ओके, लाइक यू कैन सी, आपका देखिए स्टार्टिंग में आपको लेटर्स है, ईमेल है, लास्ट वन इज योर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। आपको ये कहाँ पर मिला है, दिख रहा है आपको, ये स्टार्ट मेल मर्ज में। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, यू हैव टू सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट। आप जो मेन डॉक्यूमेंट है आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे, लाइक आपका कोई लेटर हो गया, ईमेल, एनवेलप, जिसको आप रेडियो बटन के अकॉर्डिंगली आप उसको फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे, एंड देन इट विल शो द डेफिनेशन ऑफ द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट की शेप डिफिनेशन में आपको वो नजर आएगा, लाइक आपका कोई लेटर हो गया, आपको जैसे राइट में देखिए नीचे वाली जो आपकी फिगर है, डायलॉग बॉक्स है, लेटर्स आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे स्टेप 1 to 6, इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट का लिंक स्टार्ट होगा यहाँ से। ओके, नाउ स्टेप 2 इज योर स्पेसिफाइंग द मेन डॉक्यूमेंट। आपने पहले क्या करना है, आपको अपने मेन डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करना है, जिसमें आपके 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, यू हैव टू यूज द सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द ओपन डॉक्यूमेंट इन द एक्टिव विंडो में। आपने क्या किया है यहाँ पे, यूज द करंट डॉक्यूमेंट को, देन आपने स्टार्ट फ्रॉम अ यस टेम्पलेट, आप वहां से स्टार्ट का ऑप्शन करेंगे, एंड लास्ट वन आपका उसके बाद आपको लास्ट दिखता है यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ से आपको जो ऑप्शन आपने करना है आप उनको क्लिक करेंगे, एंड स्टेप 3 में आप फिर क्या करेंगे, यू हैव टू सेलेक्ट द रेसिपिएंट, कि आपने यूज अ एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्लिक ऑन द ब्राउज बटन ऑप्शन present in the middle section of the mail merge dialog box. The dialog box will appear from where you can select the desired data source. ठीक है, क्योंकि जहां से आप उस डाटा को आप लेना चाहते हैं या जो आप सेलेक्ट करेंगे डाटा, उसको वो न्यू डाटा सोर्स में शो करेगा, और जिसको क्या बोला जाएगा, सेलेक्ट डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स। ओके, नाउ select from the Outlook contacts. Outlook contact में you can select the data source through a contact list। आपकी जो Outlook
एक्सप्रेस में आपके पास है, वहां से आप क्या करेंगे, मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स में आप चूज कॉन्टैक्ट फोल्डर को करेंगे, ताकि आपका डायलॉग बॉक्स जो अपीयर होगा वहां आप जो सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके यू हैव टू क्लिक इट ओके। फाइन। नाउ टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आप न्यू लिस्ट चाहते हैं इस ऑप्शन से तो आपने क्लिक ऑन द क्रिएट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, द न्यू एड्रेस लिस्ट आपकी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, यू हैव टू एंटर द डाटा मेल मर्ज से जो रिलेटेड, ताकि आपका एक डाटा सोर्स क्रिएट हो सके, और उसमें आप जाके क्लिक करेंगे, यू विल बी प्रोवाइडिंग अ क्या, यस, यू विल बी प्रोवाइडिंग अ सूटेबल नेम आपको मिल जाएगा अपनी फाइल का। आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी कहाँ, MS एक्सेस फॉर्मेट में, ताकि आप क्या करेंगे, उसे क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड राइट योर लेटर का लिंक जो होगा वो आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके। नाउ स्टेप 4 में आपका क्या है, क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट एंड इंसर्टिंग द मर्ज फील्ड्स। लाइक आपको इंसर्ट करना है मर्ज फील्ड में आफ्टर कंप्लीटिंग, जैसे आपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपने यहाँ पर क्या किया है, इसको मेन डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यू विल हैव टू फॉलो द, उसको मर्ज डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू क्लिक द माउस एट द प्लेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ मर्ज फील्ड को आपने कहाँ इंसर्ट करना है, एंड यू हैव द 4 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपका एड्रेस ब्लॉक होना चाहिए, जहाँ जिस पे आपने एड्रेस ब्लॉक करना है, ताकि वो जो सेलेक्टेड आपका जो एड्रेस एलिमेंट है या फॉर्मेट है उसको आप क्लिक कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका है ग्रीटिंग लाइन, जो आपका रेफर करती है एक पर्सन से, जहां आपने ग्रीटिंग लाइन डायलॉग बॉक्स में आपको वो इंसर्ट करना है। नेक्स्ट वन इज आपका इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, यू कैन इंसर्ट एन इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज स्टैम्प फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक आपको इसमें एक प्रीव्यू भी दे रखा है कि ताकि आपने जो लेटर बनाया है अपना, आप उसको प्रीव्यू में देख सकते हैं। लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लेटर का प्रीव्यू वही है। ओके। एंड नाउ स्टेप 5 इज देयर, प्रीव्यू द मर्ज। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट बन चुका है आप उसको प्रीव्यू में देखना चाहते हैं, इट मीन्स यू विल बी एबल टू सी इट, कि वो कैसा दिखेगा हमारा, क्या है, यस, हमारा फाइल या हमारा डॉक्यूमेंट। You have to go through the find entry dialog box. You can use find a recipient link for this and exclude this recipient button. You can edit जो details है data source की, edit recipient list से आप उसको edit कर सकते हैं, ताकि आपको वो लिंक वहां से मिल जाए, ताकि मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स आपका जो अपीयर होगा वहां आप एडिट कर सकें अपना डाटा जो आप अपने डाटा सोर्स के लिए चाहते हैं। देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट and you will be complete the merge link to go to the further step. Okay class, now your step 6, this is your last one step, completing the merge. You can merge and print the letters in this step. जब आपने लेटर को फिनिश कर लिया है, आपको फिर प्रिंट आउट लेना है उसका, तो यू कैन डू और पर्सनलाइज द लेटर बाय एडिटिंग इंडिविजुअली इन ईच लेटर, कि उसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हैं, जो इंडिविजुअली जिसके नाम आपको देना है वहाँ पर आप अलग अलग पर्टिकुलर मैन का आप नाम वहाँ पर एडिट करके आप सबको भेज सकते हैं। यू कैन सेव इट फॉर फर्दर रेफरेंस ऑल्सो, और यू कैन प्रिंट द लिंक टू प्रिंट ऑल द लेटर्स। ओके। Now step 2 is your specifying the main document. आपने पहले क्या करना है, आपको अपने main, and this is your question number B, fill in the blanks, and C question is your short answer type questions, answer number 1 and 2, and this is your short answer 3, 4, and this is your D question, answer number 1. You have to complete this whole work. And this is your answer number 2 and 3. Fine. And this is your answer number 4 and answer number 5. ठीक है. And you have to complete the whole work in your books and copies also. Okay class.